Hello and welcome to my first ever makeover video. Not my makeover, but my room makeover. Finally, after nearly 5 or 6 years, मतलब मैं पूरा चीज़ अपने रूम का चेंज कर रही हूँ. नियरली पूरा ही है. कुछ मैंने छोड़ दिया है क्योंकि अभी अभी मैंने किया था वो लाइक 1 ईयर भी नहीं हुआ होगा. बट मैंने आधे से ज़्यादा चीज़ चेंज कर दी है. तो आगे वीडियो में वो आपको पता चलेगा. एंड इसमें मैंने सिर्फ एक नया चीज़ ख़रीदा है, दैट इज़ माई वार्डरोब. उसके अलावा और कुछ भी इसमें नया नहीं है. सब मैंने DIY किया है. और जो प्रिंट्स निकालना है मैंने वो सब मतलब फ़ोटोज़ नहीं है, नॉर्मल A4 साइज़ पेपर में मैंने प्रिंट निकाल के कटिंग वगैरह करके किया है. वो मैं क्या बात कर रही हूँ वो आपको आगे पता चलेगा. मैंने बस आधा अभी कंप्लीट किया है, उसके बाद मैं ये बना रही हूँ क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा नहीं था कि मैं कर पाऊँगी. बट मेरा रूम इतनी मेसी हालत में है, आई कैंट से कितनी मेसी हालत में है. बस मेरा वो पार्सल आ जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊँ. तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ये शुरू होता है मेरा पूरा मेकओवर स्टार्टिंग से. और ये मेरा बहुत गंदा सा रूम जो नीचे फैला हुआ पड़ा है, माई फॉल्ट. बट मुझे ये सब ठीक करना है एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम गोइंग टू डू. बट स्टिल जो भी होगा आगे देखा जाएगा. बस मुझे ये व्यू चेंज करना है क्योंकि आई कांट वाइब इन इट, यू नो. मतलब पढ़ने का मूड नहीं होता उसमें. एंड सबसे पहले तो ये आयरन जो था मैंने डिसमेंटल किया. वो सारे मेरे कपड़े फाड़ रहा था एंड आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ इट. तो मैंने उसे OLX पे बेच डाला एंड आई गॉट अ न्यू वार्डरोब जो आपको आगे पता चलेगा. और ऐसे मैंने डेकोरेशन सारे निकाल दिए. और ये करते वक्त मैंने अपना फेवरेट PS पार्थ समथान का पोस्टर फाड़ दिया थोड़ा सा. बट आई कैन स्टिल एडजस्ट इट. देखा मैंने यहाँ पर फाड़ दिया थोड़ा थोड़ा. आई विल एडजस्ट इट. मतलब जब भी मैं चेंज करूँ वो मैं एडजस्ट कर लूँगी. ये साइड मेरा फेवरेट था, मैंने अभी किया था ये साइड, ठीक है. और मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने ये साइड निकाला. बट आई वॉजेंट सेटिस्फाइड विद दैट. मतलब जो दिख रहा था ना कोलाज जैसा तो था बट वाइब नहीं दे रहा था. मुझे पता नहीं चल रहा था मैंने किस मोटिवेशन के लिए लगाया था. आई यूजुअली यूज़ पिक्चर्स फॉर मोटिवेशन. तो ये स्टार्ट हुआ मेरा सबसे पहला काम. मैंने किया पार्थ समतान का फ़ोटो लगाया. ये ओके मैंने पहले सोचा था कि मैं पेंट करूँगी बट मुझे नहीं मिला. और मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि मैं ये सब एग्ज़ाम टाइम पे कर रही थी. मुझे नियरली एक से ज़्यादा ही दिन लगे मुझे सारे वॉल से डेकोर्स निकालने में. ये सब पिक्चर्स वगैरह, ये पेपर निकालते वक्त तो मेरा दिल इतना दुखा क्योंकि मैंने अभी ये बनाया था. और डेस्क मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था, डेस्क. क्योंकि मुझे वहाँ पर डेस्क अच्छा नहीं लग रहा था. जब पेपर उड़ते हैं ना मुझे बहुत इरिटेट सा लगता है. तो मैंने डेस्क सबसे पहले चेंज किया. जो अननेसेसरी स्टफ्स था मैंने सारा फेंक दिया. रियली मुझे इस मेकओवर में थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा. और ये आ गया मेरा सबसे फेवरेट पार्सल जो मैंने बोला था, मेरा वार्डरोब आ गया. आई एम सो हैप्पी. बट आगे देखो प्रोसेस में बनाते बनाते मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा. बट स्टिल आई एम हैप्पी कि ये मैंने मंगवाया. इतने सारे पेचकस, आई फेल्ट लाइक अ मैकेनिक, ठीक है. थैंक्स टू माई मॉम कि मैंने ये बनाया पूरा, वरना तो मुझे 4 दिन लग जाते इसे बनाने में. और ये जुगाड़ है क्योंकि ये रॉड फिट नहीं हो रहा था वहाँ पर. तो assembling this took me nearly 4 hours बिकॉज समझ ही नहीं आ रहा था. ओके सब प्रोसेस और वो पेपर भी सब सही से दिया था, बस मुझे समझ नहीं आ रहा था. आई फील लाइक ए डम्बो. बट ठीक है ना, किसी किसी से नहीं होता जैसे कि मुझसे. सो बेसिकली 4 घंटे वो भी मम्मी के हेल्प से मैंने किया है. इसलिए बेसिकली मैंने प्रोसेस फिल्म नहीं किया है. और मम्मी ने आधे से ज़्यादा हेल्प किया है मेरा. जैसे कि मुझे बताना कि कौन सा कहाँ पर लगेगा, कौन सा सही है कहाँ पर. यार आधे से ज़्यादा डेकोरेशन में, मतलब डेकोरेशन में नहीं बट मेरे रूम को इधर उधर करने में आधे से ज़्यादा मैंने मम्मी का अपना ओपिनियन लिया है. जैसे कि कार्टून कॉर्नर मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है. आई हैव अटैच्ड एवरी कार्टून आई लव्ड इन माई
चाइल्डहुड, बस मिरेकलस लेडीबग मैंने अभी देखना स्टार्ट किया था, वो बस डाल दिया ऐसे ही। ये बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, जैसे कि आपने उस कॉर्नर को इतना गंदा पड़ा हुआ देखा होगा पिछली वीडियो में, तो वो सब कपड़े रखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं बस इस 2 सेक्शन में ना, जो हैंगिंग वाला सेक्शन है, मेरे पास 3 हैंगर है और मैंने नहीं, और सॉरी 3 हैंगर अभी प्रेजेंट में है और 10 मुझे मिलने वाले हैं कूपन। आई फील लाइक शिनचैन की मम्मी, मैं सब कूपन कोड से ही करती हूँ। बट ठीक है ना, जब पैसे बचते हैं तो ऐसे सब नहीं देखते। एंड दिस, इससे आपको पता चल रहा होगा आई एम अ ह्यूज डिज्नी फैन एंड टाई डाई फैन टू। कल मेरा एग्ज़ाम है, पर मैं यहाँ क्या काम कर रही हूँ मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। यार पढ़ाई कर ले, बट इट लुक्स सो क्यूट। और ये एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी में मैंने मेकओवर फाइनली अपने पेस पे शुरू किया, कि मैंने एडजस्ट करना स्टार्ट किया। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हो रहा है। मैंने पहले सोचा था कि मैं ये नहीं निकालूंगी, क्योंकि इसमें मुझे नियरली बहुत सारे दिन लग गए थे बनाने में। बट क्या करें, क्या ही करें, आगे आपको रीज़न पता चल जाएगा। मैंने शूट करके बताया है क्या रीज़न है, बट इट लिटरली ब्रोक माई हार्ट ब्रो। वार्डरोब को सजाने का सबसे बेस्ट पार्ट था ये हैंगर्स लगाना, क्योंकि जुगाड़ तो कैसे किया है मैंने कि मतलब मम्मी के हेल्प से जुगाड़ किया है कि ऐसे हैंग कर सकें। तो हैंग हो रहा है कि नहीं वही देखना था मुझे, और इतना अच्छा लगा हैंग होके। आई वॉज सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद इट। आई नेवर, मतलब मैंने ये सोचा भी नहीं था ये ऐसा होगा। यार मैंने कंसिडर किया था कि ये फुल करेगा, मतलब इतना ऊपर होगा, बट उतने साइड तक होगा ये नहीं सोचा था यार। फुल कर दिया, वो साइड मुझे निकालना पड़ा, मेरे पेपर्स मैंने फेंक दिए। बहुत मुश्किल से बनाया था वो मैंने, 1 महीना लगा था वो पेपर कलर करके, फिर एक एक को ऐसे स्टैम्प करके, फिर उसे ऑर्गेनाइज करके। छोड़ो, जब अब कर दिया तो कर दिया, क्या है, बस 1 साल के लिए ही तो है। सो बेसिकली मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। टी शर्ट्स बाहर निकाल दिए हैं और नाइट ड्रेस भी बाहर है मेरे, और बाकी सब मैंने जैसे कवर में पहले रखा था वो कवर में ही है। बस जो फटा कवर था, जो कि मेरे स्टडी टेबल की वजह से फट गया था, हुक लगने की वजह से, वो आयरन वार्डरोब के हुक लगने से फट गया था, मैंने वो सब फेंक दिए। और उसमें से बचा 1 2 3 4 5 और 2 हैं शायद, तो मैं वो 2 कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं जो मैं कुछ डोनेट कर रही हूँ और कुछ अपने लिए रख रही हूँ। ऑब्वियस राइट, सारा तो डोनेट नहीं कर सकती, मुझे भी कुछ पहनना है। ये सारे कपड़े बहुत बुरा लग रहा है मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं बोल के। और मैंने जो सेटिंग किया था ना इसके अंदर, वो काम नहीं आया। तो एक साइड ही हैंगर की तरह लटक रहा है, दूसरे साइड अगर मैं लटकाऊं तो वो गिर रहा है, क्योंकि ऐसा सेटिंग मैंने किया था जैसे मैंने वीडियो में दिखाया था। आप पहले जा के देख सकते हो, अभी मैं इसे खींच के नहीं ले जा सकती वहाँ पर। तो इसीलिए मैंने क्या किया, पीछे जो रॉड है उसमें लटका दिया है और साइड में जो रॉड है उसमें लटका दिया है, ताकि मैंने जो हैंगर लाया है वो तो यूटिलाइज़ हो जाए भैया। तो वो हो गए, आई एम हैप्पी। बस अभी कुछ और ऑर्गेनाइजेशन करना है और पूरा रूम का नीचे का पोर्शन मुझे खाली करना है। मैंने वो पोर्शन जब खाली किया मेरा दिल बहुत दुखा, बट नाउ आई वांट टू स्टिक माय पिक्चर्स, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं वो कहाँ करूँ, तो वो भी एक सोचने की बात है। और लीव्स मेन, जो मुझे लगता है कि 1 हफ्ता तो आराम से लग जाएगा, तो वो लीव्स और ये देखते हैं, चलता है, क्या करेंगे। आई एम रियली कन्फ्यूज राइट नाउ, क्योंकि मुझे सब खाली खाली लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। बट आई डिड वन थिंग, दैट इज़ ये मेरे मम्मी पापा का पिछले साल का
एनिवर्सरी का बलून था जो कि आधे फट गए हैं, आधे ऐसे पड़े हैं, तो फेंके क्यों बोल के मैंने वो हैप्पी जो था उसका, मैं हैप्पी ले आई हूँ, मैं हैप्पी टंगवाने वाली हूँ अभी। मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा आई थिंक सो, बट आई स्टिल ट्राई। सो खिड़की बड़ी गंदी हो रखी थी तो मैंने उसका पर्दा निकाल दिया, और क्योंकि बिना पर्दे के बाहर ज़्यादा दिख जाएगा और मुझे प्राइवेसी नहीं मिलेगी, तो मैंने ये टेप जो बचा हुआ था मैंने ये लगा दिया है। क्योंकि मैं ये विंडो ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं इस विंडो के एरिया को अपना रील सेक्शन बना दूँ जब मैं रील बना सकूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई फेवरेट एरिया। ओके, ये छोटा सा पार्ट होगा बट ये मेरा सबसे फेवरेट एरिया है अभी तक तो मेरा फेवरेट। सो मैंने अपना पाँच समदान का जो फैन गर्ल का पोस्टर था वो नियरली फाड़ दिया। नहीं फाड़ा बट थोड़ा सा ऐसे इधर से उधर करने में उसके कुछ ऐसे फट गए हैं, बट आई विल एडजस्टेड व्हेन वी फाइनली मूव फ्रॉम हियर, तो उसका तब देखेंगे। अभी के लिए तो वो सेट हो गया है वहाँ पर। आई नीड टू मेक सम मोर ग्रीन लीव्स, जो मैं हर वक्त DIY ही करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पत्तों पे पैसा खर्च करना इज़ समथिंग सो वेस्ट। ओके, जब मैं घर पे 2 रुपए के पेपर से बना सकती हूँ बहुत सारे पत्ते, तो मैं ख़रीद के वेस्ट क्यों करूँ। तो मैं हमेशा जो भी पत्ते बनाती हूँ, जैसे कि मैंने अपने बुक शेल्फ पे लगाया है और PS के पोस्टर पे लगाया है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार, बट आई एम सो हैप्पी कि मैंने बस सोने के अलावा कुछ तो किया, क्योंकि एग्ज़ाम के टेंशन में मैं बस वही बुक्स और सोना चल रहा था, और फाइनली समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू हैपन। आई एम सो हैप्पी। दैट्स अ सिंपल प्लेन मिरर जो कि एक पेस्टल ग्रीन कलर में था, जो कि मेरे रूम में ऑलरेडी ग्रीन 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 बहुत ज़्यादा ग्रीन है, और मेरे को पेंट नहीं मिला, वरना मैं पेंट ही कर दी थी अपना रूम। रहने दो, अभी पेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए तो मैंने बोला बजट फ्रेंडली, इट्स टोटली बजट फ्रेंडली। तो वो पेंट नहीं हो पाया, वो अलग बात है। मैं अभी बोल रही थी कि हाँ, तो मैं वो मिरर पेंट कर रही थी। इट टर्नड आउट सो वेल, बट इट मतलब कुछ आधा अधूरा लग रहा था। सो आई एम गोइंग टू स्टिक सम सी शेल्स टू इट। ये सडन आइडिया है यार। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ गोइंग टू बी माई 90s एरिया बोलो या क्या बोलो यार, ये मेरा कार्टून जोन होने वाला है। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, बट आई एम गोइंग टू स्टिक एवरी कार्टून, एवरी सीरीज़, मतलब अभी का सीरीज़ नहीं, अभी का सीरीज़ लगाऊंगी तो लिस्ट ख़त्म नहीं होगा, बट 90s कार्टून, मेरे बचपन के कार्टून्स मैंने जो देख रखे हैं, सारे कार्टून्स मैं यहाँ पर इस वॉल में चिपकाने वाली हूँ। ये आइडिया मुझे पिंटरेस्ट से मिला था, शायद किसी ने देखा होगा, मुझे वो पिक्चर अभी नहीं मिल रहा, बट इट इज़ बेसिकली आइडिया फ्रॉम पिंटरेस्ट, कि उसने एक पूरा एरिया, एक ऐसे साइड वॉल कार्टून जोन बनाया था, बट ऐसा नहीं था उसका, और थोड़ा ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा था। मेरा इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, ठीक है, पर फिर भी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और यहाँ पर मैंने अभी तक पिक्चर्स नहीं निकाले हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर कौन सा लाइट लगाऊँ इसकी वजह से मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। नीचे लगाऊँ या ऊपर लगाऊँ, कौन सा लाइट लगाऊँ उसकी वजह से। ऑलरेडी मैंने कुछ ट्राई किया था, बट वो वर्कआउट नहीं हुआ। और मैंने ये पेंट इसलिए किया क्योंकि मैंने बहुत बार इधर चिपकाया है और निकाला है, तो उस पेंट निकल गए हैं, तो उसके लिए मैंने पेंट लगाया कलर अलग करके। और जैसे कि पहले वीडियो सेक्शंस में आपने देखा कि ऐसे क्लाउड्स बने हैं मेरे रूम में ये निकालने से पहले, तो ये सब मैंने इस कॉटन से बनाया है। सो डे 3 ऑफ माई रूम मेक ओवर। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस, मेरा माइक नहीं मिल रहा मुझे, तो ऐसे ही बात करनी पड़ी, बिकॉज आई हैव अ ह्यूज अपडेट। एंड कल जो मैंने दिखाया था दैट क्लाउड थिंग इज़ फाइनली कम्प्लीट। आज मैं 4 बजे उठ के वो मैंने कंप्लीट किया है। मैं इतनी एक्साइटेड थी उसे कंप्लीट करने के लिए, बट देर आर स्टिल सम थिंग्स टू डू, जैसे कि उस पर थोड़ा कलर करना बाकी है जो मुझे पहले करना था, बट ठीक है अभी भी कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो
टाइम फॉर द रिवील ऑफ दैट क्लाउड ओनली. ओके, मेरा रूम अभी तक रेडी नहीं हुआ है. सो 3, 2, 1 क्लाउड. सी, मैंने वायर्स को मतलब हाँ, वायर्स को छुपाने के लिए ये क्लाउड बेसिकली यूज़ किया है, which looks quite good. As I said earlier, I turned this section, the window section, into a reel making section. ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बट पता नहीं मैं रील यहाँ पर बना पाऊँगी या नहीं, बट स्टिल इट गोज़ विद द मेक ओवर. जैसे कि स्कूल्स में वाइट बोर्ड अभी रहता है ना, वैसे का एक स्टिकर मैंने मंगवाया है, बट ये मैंने मीशो से मंगवाया है. समथिंग 70 और 80 रुपीज़ का पड़ा मुझे. अभी शायद प्राइस बढ़ गया है उसके. सो अभी जो मैंने फुटेज यूज़ किया था वो इसका था, जिसे मैंने काट दिया. इट इज़ अ वाइट बोर्ड स्टिकर फॉर वॉल, बट ये जैसे कि हमारा अपना घर नहीं है, बट आई कांट स्टिक इट क्योंकि मुझे ये बाद में भी चाहिए. ये बाद में भी चाहिए मुझे जहाँ भी जाऊँ मैं. सो आई डिड सम जुगाड़. सो ये रहा वो जुगाड़. पीछे एवरेस्ट लिखा हुआ है. ओके, बट ये कार्डबोर्ड है, तो मुझे सबसे बड़ा कार्डबोर्ड यही मिला अभी के लिए. DIY मैं किसी से भी कर सकती हूँ, राइट. ये वाइट बोर्ड मुझे चेक करना है सबसे पहले कि काम दे रहा है कि नहीं. हियर इज़ अ मार्कर. काम ना दे रहा होगा ना, तो पता नहीं मैं क्या करूँगी, बट जस्ट नाउ इज़ द फाइनल टाइम. भगवान करे ये काम कर रहा हो. सो ये खराब कपड़ा है. ये काम नहीं दे रहा. अरे सीरियस, ये काम नहीं दे रहा. लेट्स ट्राई इट विथ वाटर. विथ वाटर नहीं, मैं पानी के साथ ट्राई करके आती हूँ. थोड़ा सा पानी यूज़ किया है मैंने. ओके, ये पानी के साथ भी नहीं जा रहा. हे भगवान, ये हो क्या रहा है? मैं क्या करूँ अभी? तो रिव्यू तो मिल गया होगा. प्लीज़ डोंट बाय दिस. मैं उसका लिंक दे दूँगी, और अगर ख़रीदो तो रिव्यू देख के ख़रीद लेना. मेरे में रिव्यू नहीं था कोई भी, तो मैंने ऐसे ही ख़रीद लिया. और निकला ये, जिसमें से दाग निकल तो रहे हैं पर लग ज़्यादा रहे हैं ऐसा लग रहा है. इट्स जस्ट मतलब जो हम लोग वॉलपेपर लगाते हैं ना, वही है. ऐसा लगा मुझे. हट नहीं रहा है, वो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी. तो मैं क्या करूँ वही सोच रही हूँ, क्या करूँ. आई कैन डू वन थिंग. वाइट बॉर्डर करके मैं बाकी ब्लैक कर सकती हूँ पेंट. तो उस पर मैं चॉक से लिख सकती हूँ, जैसे मैंने किया था. तो ब्लैक पे इजीली चॉक से लिखा जा सकता है. तो अगर मैं वो करूँ तो पहले ये हटाने की कोशिश करती हूँ. ना हो तो मैं वही करूँगी. पैसे बच गए मेरे. सॉरी, पैसे बच गए मेरे सच में. पूरा साफ हो गया. ओके, बट मुझे वो आइडिया भी अच्छा लगा जो सडनली मेरे दिमाग में आया था. बट बेसिकली ये कैसे निकला पता है? नेल पॉलिश रिमूवर से. क्यों इतनी मेहनत क्यों करनी है इसके पीछे? बट मुझे वही चाहिए क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग चॉक से अच्छा नहीं होता, और चॉक मुझे मिल नहीं रहा है, और मार्कर मेरे सामने रखा हुआ है. सो आई नीड टू फिगर आउट व्हाट टू डू. क्योंकि इतनी ज़्यादा नेल रिमूवर अगर मैं रोज़ यूज़ करूँ, या फिर सोच लो वीकली वंस भी यूज़ करूँ, नॉट गुड मेरे हिसाब से. तो या फिर ठीक ही है अगर मैं छोटा छोटा लिखूँ, तो वीकली वंस 8 दिन में 10 दिन में एक बार, ठीक है, मैं वो कर सकती हूँ. सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई बोर्ड for writing everyday works, to-dos and exam schedule
जो भी है, जो भी मेरे दिमाग में आया वो मुझे चाहिए, क्योंकि पता नहीं कुछ हुआ है मुझे कि मैं अपना शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, जो मुझे करना है बहुत अर्जेंट है। और एक रिव्यू, एंड दिस इज़ रियली डिज़ास्टरस, क्योंकि मीशो वाला चल भी गया, एक मैंने कुछ यूज़ किया तो चल भी गया, बट दिस इज़ अ प्योर डिज़ास्टर एंड दिस इज़ जानलेवा। मैं मरते मरते बची हूँ इसकी वजह से, सच में। मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा ज़्यादा एक्टिंग कर रही हूँ, लेकिन ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को लग जाता तो ये शुक्र है मैं यूज़ कर रही थी, बट सीरियसली अगर कोई और ट्राई करता तो दिस इज़ फ्रॉम शॉप्सी, और कह सकती हो फ्लिपकार्ट से ही है, शॉप्सी तो फ्लिपकार्ट का ही है, तो ये फ्लिपकार्ट से है। मैंने इसीलिए ख़रीदा क्योंकि ये मुझे 59 रुपीज़ का मिला, ओनली 59, और उसमें लिखा था 40 m। मुझे तब नहीं पता था कि 40 m मतलब इसमें 40 टोटल 40 लाइट्स हैं, मुझे लगा 40 मीटर का है, तो मैं कुछ करती इसका या फिर पूरे रूम में लगा देती, ऐसा कुछ सोचा था मैंने। जब ये इतना सा निकला, वो भी मेरे लिए ठीक था क्योंकि इसके साथ मेरे पास एक ब्लू कलर का लाइट है, तो मैं वो अपने बुक शेल्फ में एडजस्ट कर सकती हूँ। बट दिस इज सीरियसली, मतलब यहाँ पर लूज़ एंड है, जिसकी वजह से मुझे आज करंट लगा। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किया था, मैं सीरियसली ऐसे रख के मैंने ट्राई किया था मेरे हाथ को इतनी ज़ोर से करंट लगा, आई वॉज मैं 2 मिनट के लिए मेरा दिमाग झंझन आ गया। बट मैं इसको कुछ नहीं कर सकती, बस मैं इसे ऊपर लगा दूँगी ताकि इसके पास मेरा हाथ ना पहुँचे, या फिर ये मैं यहाँ पर मैं टेप लगा दूँगी, ब्लैक कलर का टेप या फिर कोई भी कलर का जो झटका ना मारे यार, तो मैं बस इसे साइड में लगा दूँगी। बाकी जब मेरा दूसरा वाला ब्लू कलर का लाइट मिल जाए तो मैं उसके साथ बाकी अपना बुक शेल्फ सजा सकूँ। पता नहीं ब्लू चाहिए था, पिंक एंड ब्लू सडन कॉम्बिनेशन। सो ये काम तो दे रहा है, बट लेट मी ट्राई इट विथ लाइट ऑफ। बढ़िया लग रहा है यार, इट्स सो क्यूट, दैट्स अ टोटल वाइब। बस अभी बुक शेल्फ का मुझे वो लाइट मिल जाए तो पूरा रूम थोड़ा ज़्यादा लाइटिंग दिखेगा, मेरा मुंह नहीं दिख रहा अभी। अगर आपने मतलब मैंने ऑन ही नहीं किया तो ध्यान कैसे दिया होगा? नहीं, मैंने आगे एक क्लिप ऐड किया था ऑफ माय विंडो कर्टेन, जहाँ पर बाहर कुछ ना दिखे, इसलिए मैंने एक ये लगा दिया है वॉलपेपर जो घर पे पड़ा हुआ था, जो कि बेसिकली हमारे कहीं पर यूज़ हुआ था तो बच गया था, तो वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और बाकी जो लाइट्स मेरे पास थे, हो गॉड, सेट, ये ब्लू लाइट अभी भी एडजस्ट करना बाकी है, तो मैं ये बंद कर देती हूँ। हाँ, तो ये जो लाइट बच गया था मेरे, इफ़ यू हैव सब्सक्राइब माई बुक चैनल अनस्क्रिप्टेड स्टोरीज विद दीप्ति, तो उस पर आपको पता होगा ये वाला लाइट्स मेरे बुक शेल्फ पे लगे थे, ये भी 60-70 रुपीज़ के हैं। और ये सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये बैटरी ऑपरेटेड है विच इज़ वाई आई लव दिस वन, जिसके लिए मुझे करंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस बैटरी मैं कभी कभार ऑन करती हूँ तो बहुत ज़्यादा ही बच जाता है। और ये मैंने यहाँ पर उसका लगा दिया है, जो कि दिख नहीं रहा है उतना ज़्यादा, पर है, दिख रहा है थोड़ा सा, बट स्टिल दिस कॉर्नर इज़ ओके फॉर मेकिंग रील्स, मेरे मेकअप रील्स बनाने के लिए, जो भी। बट मैंने ये विंडो बंद ही क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर वो उतनी ज़्यादा सनलाइट अच्छे से नहीं आती है, और मुझे जब सनलाइट वीडियो बनाने होता है या तो मैं छत पे जाती हूँ या तो मेन रूम में जाती हूँ, तो इस खिड़की की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए तो दूसरा खिड़की इतना जाम हो गया था कि इफ़ यू नो, वाइल स्टिकरिंग दिस, मैंने अपने हाथ पे हथौड़ा मार दिया था, उतना जाम हो गया था। और फिर
मैंने कैसे कैसे करके निकाला उसे। सो अभी के लिए इतना ही अपडेट है, फिर मैं बताती हूँ कुछ अगर करने के बाद। अभी तक एक काम तो पेंडिंग रखा ही है मैंने, दैट इज़ मेकिंग फेक लीव्स। थोड़ा ज़्यादा काम है इसलिए मैंने उसे पेंडिंग रखा है, बट सून वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, ओके हाँ, इसीलिए इस पूरे रूम मेकओवर के लिए मुझे 1 महीना लग रहा है। अभी तक 1 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, बट 1 महीना ही लग रहा है, समझ लो सीरियसली। 2 मिनट में मैंने एक और DIY कर दिया। एंड दिस इज़ अ फ्रेम आई एम ट्राइंग टू मेक फॉर माई फ़ोटो। मतलब एक फ़ोटो हमने शिरडी में लिया था, हमने पूरे मतलब बहनों की टोली ने, तो वो फ़ोटो मुझे फ्रेम करवाना था, बट फ्रेम थोड़ा ज़्यादा पड़ता है और ज़्यादा मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं पड़ता, बट साइज़ जो चाहिए मुझे उसके हिसाब से आई थिंक सो एक फ्रेम थोड़ा लगेगा ही। एंड दिस इज़ क्वाइट एफिशिएंट और मनी सेविंग। वो 100 रुपये भी बच गए तो बहुत ज़्यादा बात है। बट मैंने चेक किया कि A4 साइज़, वो फ़ोटो A4 साइज़ का है, तो वो A4 साइज़ आई थिंक सो 200 कितना पड़ता है एक फ्रेम का। मुझे चाहिए तो दिस इज़ अ क्वाइट बेटर ऑप्शन। और इतने ज़्यादा डिज़ाइन भी नहीं होते उसमें, सिर्फ ब्लैक ब्लू ऐसे कलर होते हैं। और आई कैन पेंट दिस वन एंड दिखाती हूँ। एंड मैंने ऐसा सोचा है कि एक तरफ पूरा मैंने ग्लू गन से चिपका दूंगी और एक साइड अगर मैं खाली रखूंगी, आई थिंक सो ये जा सकता है। मैं एक बार ट्राई करती हूँ, नहीं जा रहा। सो आई एम लिटरली टॉकिंग टू यू आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम, बट बस एक छोटा सा अपडेट है। मैंने यहाँ पर ऐसा जो किया था, मैं इसे निकालने का सोच रही हूँ। पता नहीं क्या मुझे थोड़ा ज़्यादा लेंदी लग रहा है, भरा भरा लग रहा है। एंड उसमें से कुछ फट गए हैं तो उसे मुझे फाड़ के फेंकना पड़ेगा। बहुत बुरा लग रहा है, दिल से बुरा लग रहा है उसके लिए। नहीं फेंकूँगी नहीं, आई कैन यूज़ इट इन माई जर्नल। सो जो फट गया है, जो रख सकती हूँ मैं वो रख दूँगी, और बाकी जो मुझे रियली चाहिए वो मैं वहाँ पर लगा दूँगी, विच इज़ दैट पिक्चर राइट हियर। देखते हैं प्रोसेस में क्या होता है, क्या पता। और यू कैन सी दीज लीव्स और ये लाइट। मुझे पहले लगा कि ये थोड़ा ऑड लग रहा है, बट नाउ इट सीम्स काइंड ऑफ क्यूट। So I think so this will be the last part of this makeover. पर मेरे दिमाग का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं कभी कभी ऐसी चीज़ों से अनसेटिस्फाइड रह जाती हूँ। जैसे कि मैंने इसे 6 बार चेंज किया है, 6 बार, और फिर भी मुझे अभी भी कुछ ऐसा गड़बड़ लग रहा है। और जैसे मैंने उस दिन दिखाया, ये वाला पोर्शन मैंने थोड़ा स्पेस दे दिए हैं सारे फ़ोटोज़ को, और यहाँ पर 2-3 फ़ोटोज़ और लगाया है। वो फिर भी मुझे वो नीचे वाला एरिया खाली लग रहा है। सो आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग अबाउट इट, बट वो आई थिंक सो अभी नहीं होगा, वो थोड़ा टाइम लगेगा। बस इस पार्ट का मतलब इस मेकओवर का ये लास्ट होगा, क्योंकि आई बॉट द फाइनल प्रोडक्ट at only 199, विच इज़ अ बजट डील। शॉप्सी से मंगवाया मैंने, और अच्छे से काम भी दे रहा है ये। इट इज़ अ ब्लू लाइट 5 मीटर वाला, वो इसके साथ आया है। और मुझे उसे कैसे वो जो करते हैं ना इलेक्ट्रिशियन, ये तार निकाल के वो तार, वैसे कि मैंने ये किया है, ये देखो। तो पीछे जो भी लिखा है आप इग्नोर करना, क्योंकि वो बहुत बड़ा सीक्रेट है मेरा। मतलब वो मेरा क्या बोलते हैं उसे, मेरी प्रेरणा है वो, प्रेरणा। सो आई डोंट वांट टू, मतलब मैं उसे नहीं दिखाना चाहती, ठीक है। तो मैं अभी ब्लू लाइट लगाने वाली हूँ, तो बस लगाते हैं। आई थिंक कि ये एरिया बहुत ज़्यादा मेसी लग रहा है, इसे निकालना चाहिए। और मैं और कुछ नहीं कर सकती इसका,
ये मेरा आर्ट सेक्शन है तो वो ऑब्वियसली मेसी रहता है। और बस ये मेरे बुक्स हैं और मैंने लाइट लगा दिया है, बस अभी ऑन करना बचा है। तो फाइनली आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे तरफ से तो ख़त्म भैया, मैं थक गई और मेकओवर कर करके। और जो लाइट्स हैं वो यहाँ पर शिफ्ट कर दिए हैं विच लुक्स क्वाइट क्यूट। मैंने मतलब अपनी बहन से ये पूछा कि ये सच में अच्छा दिख रहा है या बहुत ज़्यादा मेसी हो गया, बट ये अच्छा दिख रहा है। मैंने रील्स भी बनाया है इस पर, थोड़ा ज़्यादा ही क्यूट लग रहा है। तो बेसिकली मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने इस एक, बस मैंने ये जो चेंज किया। हाँ, so that's all for this video. See you soon in my next video, and next video is going to be a lifestyle vlog because अब जब रूम इतना एस्थेटिक बनाने की कोशिश की गई है तो लाइफस्टाइल वीडियो बनाना तो कंपलसरी हो चुका है। और वैसे भी जैसे मैं अभी 4 बजे उठ रही हूँ, ऑब्वियस मतलब ये सब करने के लिए और वगैरह वगैरह उसके लिए, तो उसका वीडियो तो दिखाना और ज़्यादा बनता है कि हम लोग दिन भर में कैसे प्रोडक्टिव रहती हूँ। सच में रहना पड़ता है एक बार, बट मैं दिन भर यही ट्राई करती हूँ कि प्रोडक्टिव रहूँ। तो बेसिकली उसी का एक व्लॉग आने वाला है। और ये वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड तो दिखाई दिया है मैंने वीडियो में। दिस इज़ सो मतलब मेरा दिन भर का काम ये संभालता है भैया, टू डू लिस्ट मेरा। और जो एक महीने का पूरा एक काम रहता है ना स्पेसिफिक, जो कंप्लीट करना रहता है, वो सब वो संभालता है। पेपर ज़्यादा वेस्ट नहीं होता उसकी वजह से। आई एम सो हैप्पी। बट एक चीज़ है कि वो सिर्फ अल्कोहल से ही, मतलब सॉरी नॉट अल्कोहल बट अल्कोहलिक, मतलब जिस चीज़ में अल्कोहलिक सब्सटेंस रहता है उसी से वो मिटता है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, या तो मुझे नेल रिमूवर से मिटाना पड़ता है या तो मेकअप रिमूवर से। मेकअप रिमूवर नहीं, नेल रिमूवर, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन लिव लव एंड लव।